हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 25 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1, दोज हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण स्ट्रगल इंक्लूडेड। इनमें से कौन कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण संघर्ष में शामिल थे? ए वल्लभ भाई पटेल एंड विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, सी महादेव देसाई एंड मणिबेन पटेल, या डी राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये जब गांधी जी चंपारण में गए थे 1917 में, तो इनके साथ एमिनेंट लॉयर्स की एक टीम थी कि वो फिर सुने उनके कि क्या प्रॉब्लम्स है किसानों का, उनका क्या लीगल रेमेडी की जा सकती है। तो गांधी जी क्योंकि स्टार्टिंग में लीगली चीज़ों को चैलेंज करने में काफ़ी भरोसा रखते थे, तो ये लॉयर्स की एक टीम को लेके गए जिसके अंदर थे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और यहाँ तक कि आचार्य कृपलानी भी थे। आचार्य कृपलानी खैर लॉयर नहीं थे, आचार्य कृपलानी तो अपने ध्यान एक टीचर थे, बट ये भी गए थे चंपारण में। सेकंड, द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय। बुक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए महात्मा गांधी, बी वी डी सावरकर, सी जयप्रकाश नारायण, या डी मोरारजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ये वो लिखी थी शायद 1975 में, और पब्लिश शायद ये 1977 में पहली बार हुई थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। आपको ध्यान है 75 to 77 अपने इमरजेंसी चली थी, तो शायद ये तब की है। Who was the first Indian chief of Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख कौन थे? ए देवी प्रसाद चौधरी, बी सुब्रतो मुखर्जी, सी रामदास कटारी, या डी अर्जन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुब्रतो मुखर्जी। जो ये 1 अप्रैल 1954 को बने थे आपके इंडियन एयर फोर्स के एयर मार्शल, ठीक है, सॉरी एयर चीफ मार्शल की ली थी, या जिसे अपने कहते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। पहले इनको कहते थे कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, लेकिन बाद में ये जो डेजिग्नेशन है चेंज कर दिया गया था 1955 के अंदर, इसको पोस्ट को नाम दे दिया था अपन ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। ये एक और सिग्निफिकेंट बात सुब्रतो मुखर्जी के बारे में कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन थे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी के, लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी अभी ये सीज कर दी, मतलब ये बंद हो गई, और इसकी जगह वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ चुका है, ठीक है। तो उससे पहले ये चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी थी और इसके ये चेयरमैन थे लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस ऑफिस को बंद करके ये ऑफिस स्टार्ट किया गया? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ठीक है, याद रखिएगा। वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह तकनीक का पहला प्रयोग कहां किया था? ए दांडी, बी चंपारण, सी इंग्लैंड, या डी साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 में किया था ये पहला प्रयोग, क्योंकि वहां पे जो ये इंडियंस थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ट्रांसवाल के अंदर स्पेसिफिकली, ये मतलब लॉ लेके आ गए थे वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर की ऑब्लिगेटरी पैसेज रखे जाएं और वगैरह। तो ये इंडियंस के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने 1906 के अंदर सत्याग्रह स्टार्ट किया था और 1908 में ये अरेस्ट हो गए थे। Who was the first Indian Chief of Navy Staff? भारतीय नौसेना के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? ठीक है, तो ए देवी प्रसाद चौधरी, बी जयंत गणपत नदकर्णी, सी रामदास कटारिया, डी सरदारी लाल मात्रदास नंदा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रामदास कटारी, आर डी कटारी। ये आपके वैसे तो 3rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, लेकिन फर्स्ट इंडियन थे जो कि इन्होंने की ये पोस्ट होल्ड की थी, और ये कब बने थे? 1958 के अंदर बने थे, ठीक है। द सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड इन द ईयर। सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? ए 1829, बी 1831, सी 1834, डी 1827। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1829। तो ये जो बंगाल सती रेगुलेशन, ये आपको ध्यान है इसने सती बैन की थी, मैं पहले ही बता चुका था बंगाल सती रेगुलेशन, और ये कौन लेके आए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सबको पता है, तो इन डिटेल्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हु इज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? ए
के.एम. करियप्पा, बी सैम मानेकशॉ, सी बिपिन रावत या डी एम.एम. नरवाने। एम.एम. नरवाने तो आपके करंट जो है आर्मी चीफ, और ये आपके बिपिन रावत हैं। बिपिन रावत आपके 27th आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ। तो ये अभी कब अपॉइंट हुए थे? ये अपॉइंट हुए थे 1 जनवरी 2020 को, इन्होंने जो अपना ऑफिस एज्यूम किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। द पूना पैक्ट साइंड इन 1932 प्रोवाइडेड फॉर। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता के तहत क्या प्रावधान किया गया था? ए द क्रिएशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारत के लिए अधिराज्य दर्जे का निर्माण। बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। सी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हरिजन, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। या डी जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जिसमें हरिजनों का आरक्षण हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 के अंदर, ये बिल्कुल बीच का रास्ता था दोनों के लिए। इसके अंदर गांधी जी की भी बात रखी गई और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भी बात रखी गई थी। दोनों की, दोनों बीच में आए थे। ये कह सकते हैं प्रॉपर मिडिल ग्राउंड था पूना पैक्ट जो कि साइन हुआ था, और इसने हिंदू सोसाइटी को डिवाइड होने से बचा लिया था। तो द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे स्थित है? ए अंडमान, बी श्रीनगर, सी कन्याकुमारी या डी लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी। ये बना कब था? ये बना था 1970 के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद है, इन्हें यहां पे एनलाइटनमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। द फर्स्ट इंडियन गुड्स ट्रेन रैन इन। पहली भारतीय मालगाड़ी कब चली थी? अब इस पे गौर कीजिए, गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी। 1853 आंसर, सॉरी, यस सॉरी 1853 आंसर नहीं देना आपको, मालगाड़ी है। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1837, ऑप्शन नंबर सी 1837। तो जैसे पहला प्रपोजल आपके पास इंडियन रेलवे का जो आया था वो आया था 1832 के अंदर आ गया था मद्रास के अंदर, लेकिन जो पहली जो ट्रेन चली थी ये रेड हिल्स टू चिंटाद्रिपेट ब्रिज 1837 में चली थी और इसका नाम था रेड हिल रेलवे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये रेड हिल रेलवे नाम था इस पहली मालगाड़ी का, और ये ज्यादातर ग्रेनाइट स्टोन्स ढोने का काम ही करती थी। हु इंट्रोड्यूस्ड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में लोक सेवाओं को लाने वाले कौन थे? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो ये जो प्रेजेंट जो सिविल सर्विसेज है, इसका पहले तो ये जो पैटर्न जो है मेनली ये जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी उसके बेसिस पे ही है, और जो ये लेके जो बेसिकली फाउंडेशन रखी थी वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस हैं उन्होंने इसको रिफॉर्म किया, मॉडर्नाइज किया और रैशनलाइज किया। इसलिए जो चार्ल्स कॉर्नवेलिस या लॉर्ड कॉर्नवेलिस हैं इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। ओके, तो अगर ये कल को क्वेश्चन आए हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो इसका आंसर भी होएगा लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ए नरेंद्रनाथ बासु, बी बटुकेश्वर दत्त, सी नरेंद्रनाथ दत्त या डी बटुकेश्वर बासु। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नरेंद्रनाथ दत्त। और स्वामी दयानंद सरस्वती का था मूल शंकर। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए सरदार पटेल, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार, अंतिम नहीं है अंतरिम आएगा, अंतरिम सरकार का गठन कहां किया था? ए बर्मा, बी सिंगापुर, सी थाईलैंड या डी इंडोनेशिया। तो आपको ध्यान है सिंगापुर से रेडियो टेलीकास्ट के अंदर इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन पहली बार बोला था,
तो इसका आंसर करेक्ट सिंगापुर ही है। इन्होंने अक्टूबर 1943 के अंदर एस्टेब्लिश की अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद। ठीक है, ये प्रोविजनल फ्री गवर्नमेंट थी सिंगापुर में और इसको कई सारे कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दिया। वो कौन कौन सी थी? जापान, नानकी चाइना, थाईलैंड, बर्मा, इटली, जर्मनी, यहां तक कि फिलीपींस ने भी उस टाइम 11 कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दिया था इसको। बड़ी सिग्निफिकेंट बात है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की? ए 1925, बी 1920, सी 1935 या डी 1899? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1935। तो ये जो फेडरल कोर्ट है ये अपना 1937 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था और इसके प्रोविजंस रखे गए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी सीट थी आपके चैम्बर ऑफ ये प्रिंसेस जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है दिल्ली में उसके अंदर, और इसके अंदर चीफ जस्टिस एक थे और दो थे इसके प्यूसाइन जजेस, सॉरी नॉट प्यूसाइन, प्यूनी जजेस, सॉरी ये मैंने गलत पढ़ लिया, प्यूनी जजेस थे। प्यूनी जजेस क्या होते हैं कि ये कोई भी हाई रैंक के जजेस, लेकिन जो चीफ जस्टिस होता है उससे लोअर रैंक के जो होते हैं उन्हें कहते हैं प्यूनी जजेस। तो ये प्यूनी जजेस दो थे और एक चीफ जस्टिस थे, और चीफ जस्टिस आपके थे सर मॉरिस गुआयर, और बाकी जो दो जजेस थे वो थे सर शाह मोहम्मद सुलेमान एंड एम आर जयकर। ठीक है, और ये कब तक फंक्शनल रहा? ये फंक्शनल रहा 28 जनवरी 1950, जब इंडिया 2 डेज मतलब तब अपना सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था 28 जनवरी 1950, तो तब तक ये फंक्शनल रहा था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 28 जनवरी 1950। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ये हुआ था फेडरल कोर्ट, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर मॉरिस गुआयर। ठीक है। Which among the following states was forced to merge itself with the Union of India after 1947? 1947 के बाद भारत में विलय के लिए निम्न में से किस राज्य पर बल प्रयोग किया गया था? ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला या डी मैसूर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हैदराबाद। ये जो हैदराबाद का निजाम है उसको फोर्स कर दिया गया था क्योंकि ये अपने मर्ज नहीं हो रहा था ये इंडिया के साथ, तो इसको अपने यहाँ पे भेजिए अपनी मिलिट्री। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और यहाँ पे फिर अपने सितंबर 1948 के अंदर मिलिट्री भेज के इसको इंडियन स्टेट, इंडियन जो अपने डोमिनियन है उसके अंदर मर्ज कर लिया, एनेक्स कर लिया। ठीक है, इंडियन यूनियन के अंदर, नॉट डोमिनियन, इंडियन यूनियन के अंदर। द कांग्रेस वॉज पासिंग थ्रू ग्लूम एंड गांधीजी हिमसेल्फ विड्रू फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर, डिवोटिंग हिमसेल्फ टू हिज सोशल प्रोग्राम। दिस रेफर्स टू विच पीरियड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट? कांग्रेस अवसाद में थी तथा गांधी जी भी खुद को अपने सामाजिक कार्यक्रम के प्रति समर्पित करते हुए राजनीति से अलग हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह दौर कौन सा था? ए वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन ऑफ 1930s, 1930 की विश्वव्यापी मंदी, बी पोस्ट नॉन कॉपरेशन फेज, असहयोग आंदोलन के बाद की अवधि, सी फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इट्स आफ्टरमैथ, गोलमेज सम्मेलन की असफलता तथा इसके परिणाम, या डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पोस्ट नॉन कॉपरेशन फेज, असहयोग आंदोलन के बाद की अवधि। आपको ध्यान है इसके बाद गांधी जी चले गए थे वहां पे अपने ऑल इंडिया टूर पे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो ये इन्होंने अपना कैंपेन बना लिया था कि मैं अब अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम करूंगा। तो ये एक काफी बुरा फेज रहा था कांग्रेस का। बाद में गांधी जी ने फिर से कांग्रेस को इकट्ठा किया था, वो बात अलग है। Who was the pioneer of the Western system of education in India? भारत में पश्चिमी शिक्षा की प्रणाली के अग्रदूत कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी लाला लाजपत राय, सी राजा राम मोहन रॉय या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन रॉय। जो राजा राम मोहन रॉय ये बिलीव करते थे कि ये एजुकेशन से आपके सोशल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, तो इन्होंने 1817 के अंदर डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की एस्टेब्लिश किया कैलकाटा में, और 1822 में इन्होंने फाउंड किया एंग्लो हिंदू स्कूल, जिसके बाद इन्होंने फिर 1826 में वेदांता कॉलेज भी फाउंड की थी। तो आपको ये याद रखने हैं हिंदू कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुई? 1817 के अंदर। किन किन ने किया? राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर ने। 1822 के अंदर इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल, तो एंग्लो हिंदू स्कूल 1822,
और वेदांता कॉलेज 1826। ईयर्स आपको याद रखने, ईयर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, हु यूज्ड द टर्म अनटचेबल फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? अनुसूचित जातियों के लिए पहली बार अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए जे.एस. नेस्फील्ड, बी डब्ल्यू.सी. क्रूक, सी एल्फ्रेड लेल या डी एच.एच. राइजले? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एच.एच. राइजले। जो ये एच.एच. राइजले, हर्बर्ट होप राइजले, ये ब्रिटिश एथनोग्राफर थे और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे और इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे, और इन्होंने काफी एक्सटेंसिव स्टडीज की थी ट्राइब्स और कास्ट बंगाल प्रेसिडेंसी की। ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड वाज? भारत का वह गवर्नर जनरल जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली या डी विलियम बेंटिक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया था लेकिन ये असफल रहा था। इसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग, आपको ध्यान है, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये 1772 टू 1785 रहे थे, और सॉरी फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, नॉट इंडिया। When did the Indian Independence Act 1947 get royal assent? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभाव में आया? ए जनवरी 20, 1947, बी मार्च 15, 1947, सी अगस्त 15, 1947 या डी जुलाई 18, 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जुलाई 18, 1947। तो इसके अंदर क्या था, ये आपको रॉयल एसेंट दे दिया था कि ये इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशंस बनेंगे। कब ये बनेंगे? 15 अगस्त के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। ओके। ऑन 30 December 1943 सुभाष चंद्र बोस होस्टेड INA फ्लैग इन अ टाउन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज दैट टाउन नाउ? 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने एक शहर में INA का झंडा फहराया था। वह शहर अब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी मिजोरम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सॉरी। तो ये कहां पे इन्होंने फहराया था? ये जिम खाना क्लब पोर्ट ब्लेयर के अंदर इन्होंने फहराया था तिरंगा झंडा। कब? 30 दिसंबर 1943। ये आपको पूरी डेट याद रखनी है, 30 दिसंबर 1943 पूरी डेट आपको याद रखनी है, ऐसे नहीं 1943 याद कर जाएं। 30 दिसंबर 1943 कब? ये जिमखाना कहां पे? सॉरी, जिमखाना क्लब पोर्ट ब्लेयर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट, बी पहला संविधान निर्माण का अधिकार, बी प्रोविंशियल ग्रुपिंग प्रांतीय समूहीकरण, सी एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की स्वीकार्यता या डी इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस भारतीयों की अंतरिम कैबिनेट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश? निम्न में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों के द्वारा मौत की सजा दी गई थी? ए जतिन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राजगुरु या डी कल्पना दत्त? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु। आपको ध्यान है कि राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में, जो शहीद भगत सिंह और शहीद सुखदेव थापर के साथ। तो ये हमें ध्यान है, ये डेट तो सबको याद होगी, ठीक है। ये किस लिए हुई थी? ये जो सब इंस्पेक्टर सॉन्डर्स के मर्डर केस में कई बार मैं बता चुका हूं, यहां पे लिखा भी हुआ है। द फेमस सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम was sung during the दांडी मार्च by the renowned musician। प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम को दांडी यात्रा के दौरान किस लोकप्रिय संगीतकार के द्वारा गाया गया था? ए मल्लिकार्जुन मंसूर, बी दिगंबर विष्णु पालुस्कार, सी ओंकार नाथ ठाकुर या डी कृष्णराव शंकर पंडित? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर विष्णु पालुस्कार। नेक्स्ट,
द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA was formed in the year with the aim to overthrow the British. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किस वर्ष में हुआ था अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से? A 1930, B 1922, C 1928 या D 1921? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1928। आपको ध्यान है HSRA का पहला नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA ये आपके फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव एंड अदर्स। और इसका पहला नाम जैसे मैंने बताया था ये HRA था, और इनका जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था और पब्लिश मैनिफेस्टो जिसका टाइटल था द रेवोल्यूशनरी, ये एक एविडेंस की तरह प्रोड्यूस किया गया था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 के अंदर। Who among the following leaders proposed to adopt complete independence as the goal of the Congress in the अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920? निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आजाद, सी हसरत मोहानी या डी महात्मा गांधी? तो ये आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी थे ये इंडियन एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर थे और लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने स्वामी कुमारानंद के साथ मिलके ये अपने अहमदाबाद सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसके अंदर ये डिमांड रखी थी कि अपने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस लें। ये अहमदाबाद सेशन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 1920 में नहीं 1921 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन में 1920 लिखा हुआ है ना? हाँ नहीं 1921 में हुआ था। 1920 में तो आपको ध्यान है कैलकाटा का स्पेशल सेशन हुआ था और ये नागपुर सेशन हुआ था। ये जो अहमदाबाद सेशन 1921 के अंदर हुआ था, ये क्वेश्चन के अंदर गलत दे रखा है। और इसके प्रेसिडेंट थे आपके CR दास और हकीम अजमल खान आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 1921 के अंदर हुआ था, करेक्शन कर लीजिएगा। Who was not only Sri Lanka's first woman prime minister but also the first woman prime minister in the world? कौन ना केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी? ए सिरिमावो भंडारनायके, बी उपेक्षा स्वरानमली, सी रोजी सेनानायके या डी चंद्रिका कुमार टुंगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिरिमावो भंडारनायके। ये कब बनी थी? ये 1960 में बनी थी, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए अपना जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कितना प्रोग्रेसिव था। इंदिरा गांधी आपकी बन गई थी शास्त्री जी की डेथ के बाद 66-67 के अराउंड, 67 के अराउंड आई गेस 66-67 में, और ये 60 के अंदर बन गई। और आप देखेंगे अभी तक यूएस की एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई है। Where were the Ghadar revolutionaries who became active during the outbreak of the World War I based? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय हुए गदर क्रांतिकारी कहां के थे? ए साउथ अमेरिका, बी सेंट्रल अमेरिका, सी नॉर्थ अमेरिका या डी वेस्ट अमेरिका? आपको ध्यान है ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और कैलिफोर्निया आपको ध्यान है यूएस के अंदर है, और यूएस कैलिफोर्निया के गवर्नर के जो पोस्ट होती है ये कहा जाता है जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट के बाद आप सबसे पावरफुल आप मान सकते हैं। जैसे अपना होता है ना उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे मतलब सिग्निफिकेंट पोस्ट मानी जाती है, तो वैसे ही ये वाला हाल यहां पे है। विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट बोथ फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स? किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी चंपारण सत्याग्रह या डी एंटी पार्टीशन मूवमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि ये गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करके ये बहुत ही स्मार्ट काम किया था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी। और इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आपको देखिए लॉन्ग टर्म ऐसे बेनिफिट्स मिले कि पार्टीशन के टाइम राइट्स हो रहे थे, फिर भी गांधी जी दंगे रोक पाए थे दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स को। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से की और वहां के मुस्लिम्स को राइटिंग से रोका था, जबकि गांधी जी खुद हिंदू थे। तो देखिए इसका कितना लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ। गिव द लोकेशन ऑफ द डिसाइसिव बैटल ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर?
दूसरा निर्णायक एंग्लो सिख युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ए चिलियावाला, बी गुजरात, सी रामनगर या डी बुद्देवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो ये गुजरात के अंदर हुआ था। कब हुआ था? ये 1849 के अंदर फाइट किया गया था। इसके अंदर सिख एम्पायर को रिप्रेजेंट किया था महाराजा दिलीप सिंह, जो कि उस टाइम बच्चे थे और ब्रिटिश कस्टडी में थे लाहौर के अंदर। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुआ था। सिख आर्मी हार गई थी, ब्रिटिश आर्मी और बंगाल आर्मी फोर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उसके अगेंस्ट लड़े थे और हार गए थे ये। नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मैकले टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकेले के विचार को स्वीकार किया था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये शायद ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले कर भी चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसमें शायद रिवर्स क्वेश्चन था, ज्यादा मुझे ध्यान आ रहा है उस टाइम अपना। ठीक है, तो इसके अंदर मैकेलेज मिनट्स आपको ध्यान होंगे, मैकेलेज मिनट्स ऑफ 1835, इसके साथ आपको बनाया गया था इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी इंडिया की। ये रिकमेंडेशन दी थी मैकेले ने और इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस टाइम थे आपके, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। निम्न में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया था? ए लाहौर सेशन ऑफ 1929, बी लखनऊ सेशन ऑफ 1916, सी कराची सेशन ऑफ 1931 या डी चेन्नई सेशन ऑफ 1927। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कराची सेशन ऑफ 1931, जिसको कि प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये रेजोल्यूशन जो लेके आए थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। Where did the so-called black hole tragedy take place? तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी किस स्थान पर हुई थी? ए डक्का, बी मुंगेर, सी कैलकाटा या डी मुर्शिदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कैलकाटा। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी जून 1756 के अंदर। क्या था कि ये जो नंबर ऑफ ये यूरोपियंस थे, इनको इंप्रिजन करके रखा था कलकत्ता में, और इसके ये इनमें से कई सारे लोग जो थे ये मारे गए थे। ये जो यूरोपियंस जो रिमेनिंग थे ये कौन थे? ये थे डिफेंडर्स ऑफ कलकत्ता। कब? जब ये कैप्चर कर लिया था सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को, तो उसके बाद जो ये डिफेंडर्स रह गए थे उस एम्पायर के, उसके मतलब रिमेनिंग डिफेंडर्स वो थे ये लोग, इनको इंप्रिजन कर रखा था और इनमें से कईयों की जो डेथ हो गई थी उस ट्रेजेडी को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। कब हुई थी? 1756 में। नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ये डिटेल्स याद रखिएगा। इन कोलैबोरेशन विद डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ की सहायता से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राममोहन रॉय या डी हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय। ये मैंने आपको बताया भी था डिटेल्स में इनिशियल क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट, द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। भारत में सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ए राजकोट, बी मेरठ, सी बरेली या डी चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मेरठ। हु पार्टिसिपेटेड द लीस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भागीदारी किसकी थी? ए लैंडलॉर्ड्स एंड मर्चेंट्स, भूस्वामी तथा व्यापारियों की, बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों की, सी कैपिटलिस्ट्स, पूंजीपतियों की या डी प्रिंसेस ऑफ स्टेट्स, राज्य के राजकुमारों के। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। ये जो राज्य के राजकुमार थे इन्होंने सबसे कम भागीदारी इसमें अपनाई थी। ये अपने आराम से राज का ठाठा मतलब आराम से राज चलाते थे। यहाँ तक कि ऐसा था कि जब ये थोड़ी सी ये राइट्स या ऑटोनॉमी मांगने लगे कि प्रोविंसेस की हमें ज़्यादा राइट्स मिले, हमें आज़ादी मिले ये प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है बीकानेर के महाराजा के स्टेटमेंट्स था कि शायद कि थोड़े से इनको कुछ राइट्स दे देते हैं और बाद में ये अपने आप चुप हो जाएंगे, इनको कोई अपने आज़ादी देने की ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कुछ यूँ इनको बहला देते हैं। तो ये स्टेटमेंट जब गांधी जी के पास पहुंचा था तो गांधी जी ने इसको सीवियरली क्रिटिसाइज भी किया था। द पोर्चुगीज गवर्नर हु एबॉलिश्ड सती इन गोवा वॉज।
वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने गोवा में सती को समाप्त किया था वह कौन था? ए अल्बुकर्क, बी कैब्रल, सी एल्मेडा या डी ब्रैगेंजा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क ये जो थे सेकंड गवर्नर थे एंड ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। तो इन्होंने सती प्रैक्टिस जो थी इसको गोवा के अंदर एबॉलिश किया था। द फर्स्ट आर्टिकल इन विच द इंग्लिश स्टार्टेड ट्रेडिंग वॉज, पहली वस्तु कौन थी जिसका अंग्रेजों के व्यापार शुरू किया था अंग्रेजों ने? तो वो है आपके देखें ए इंडिगो यानी नील, बी पेपर यानी काली मिर्च, सी सॉल्ट पीटर यानी कि शोरा या डी कॉटन यानी कपास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इंडिगो। अच्छा, कोई बता सकता है सॉल्ट पीटर क्या होता है? एक्चुअली में इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, ये याद रखना है। इट इज एन मिनरल ऑफ पोटेशियम। क्या है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। Who was the Indian Army chief at the time of बांग्लादेश लिबरेशन वॉर? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? ये था नहीं यहाँ पे के प्रमुख कौन थे? तो ये आपने देखें ए रॉय बुचर, बी रॉब लॉकहार्ट, सी KM करियप्पा या डी सैम मानेकशॉ। तो आपको ध्यान है रॉय बुचर तो अपने इंडिपेंडेंस के बाद पहले आपके आर्मी चीफ रहे थे, लेकिन ये इंडियन नहीं थे, ये पहले इंडियन आर्मी चीफ हैं। ये सैम मानेकशॉ थे उस टाइम आपके बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम इंडियन आर्मी चीफ। इन्हें 1973 में फील्ड मार्शल बना दिया गया था। और मैंने ये बात आपको पहले बताई थी, लेकिन गलती से मैं उस टाइम 1773 बोल गया था। 1773 नहीं था, 1973 था। ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल। ठीक है, और इनके अलावा एक और फील्ड मार्शल हुए अपने KM करियप्पा। कब बने थे? 1986 के अंदर। Who among the following was not a party to the coalition that fought against the English in the Battle of Buxar? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले गठबंधन में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी शुजाउद्दौला या डी शाह आलम सेकंड। तो देखिए मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो था ये अवध का नवाब था, और शाह आलम सेकंड ये आपका मुगल एम्परर। ये तीन तो साथ थे, और ये मीर जाफर जो था ही वॉज अ ब्रिटिश पपेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। व्हाट सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? 1923 में नागपुर में किस सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? ए सॉल्ट सत्याग्रह, बी इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह, सी रेड सत्याग्रह या डी फ्लैग सत्याग्रह यानी झंडा सत्याग्रह। तो आंसर ये आपका है ऑप्शन नंबर डी झंडा सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह जो था ये नागपुर में 1923 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर क्या बेसिकली डिमांड थी? ये डिमांड थी कि हमें अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे फहराने की आजादी मिले, जो नेशनलिस्ट फ्लैग है उसको। Who started the Ahmadiyya movement in 1889? 1889 के अंदर अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए अल्ताफ हुसैन, बी शिबली मोहानी, सी मिर्जा गुलाम अहमद या डी नजीर अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गुलाम अहमद। ये अहमदिया कम्युनिटी ये पाकिस्तान के अंदर आपको अब मिलेगी, और इनसे मुस्लिम होने का जो राइट है वो छीन लिया गया, और दे आर द वन ऑफ द प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। इस कम्युनिटी का बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में। Who established the Indian Civil Liberties Union in 1936? 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये फाउंड किया था 1936 में, कहां पे? बॉम्बे के अंदर, और ये था अपने ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसको कहा जाता है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन इंडिया। तो अगर कल को क्वेश्चन आए विच इज नॉन एज विच इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन इंडिया, तो आपका करेक्ट आंसर होएगा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन। कौन से फाउंडर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब फाउंड हुई? 1936 के अंदर। कहां हुई? बॉम्बे के अंदर। ठीक है,
बाय व्हाट परसेंटेज वर द वेजेस ऑफ द वर्कर्स एट द अहमदाबाद मिल इंक्रीज्ड आफ्टर गांधी जीज इंटरफेरेंस इन द स्ट्राइक। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद मजदूरों का वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा था? ए 15%, बी 45%, सी 25% या डी 35%। तो देखिए मिल ओनर शायद चाहते थे 20% बढ़ाना, लेबरर चाहते थे 50%, गांधी जी ने बीच का निकाला दोनों का 35%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 35%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद? तो अपने देखें, अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 1916 में, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे हुई थी 1857 में आई गेस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब इसके अंदर देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वैसे शायद 1920 में आई थी, लेकिन इससे पहले ये माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, वो 1875 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। और इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है ये 1887 के अंदर हुई थी। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपकी आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन, संविधान सभा के चुनाव कब हुए? ए जुलाई 1946, बी सितंबर 1946, सी नवंबर 1945 या डी जनवरी 1946? तो ये मिड 1946 में हुए थे, जून जुलाई के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जुलाई 1946, ऑप्शन नंबर ए। Who gave the title of महामना टू मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी या डी बाल गंगाधर तिलक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, Englishmen are more efficient partly by upbringing, partly by race and partly by education. Who said this? अंग्रेज पुरुष आंशिक रूप से परवरिश से, आंशिक रूप से नस्ल से और आंशिक रूप से शिक्षा से अधिक कुशल हैं। यह किसने कहा था? ए रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी डफरिन या डी मिंटो? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। The Narendra Mandal or Chamber of Princes was inaugurated in 1921 by, नरेंद्र मंडल का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी ड्यूक ऑफ कैनॉट या डी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट। ठीक है, ये हुआ था फरवरी 1921 में। ये एक रॉयल प्रोक्लेमेशन के साथ ये इंस्टीट्यूट किया गया था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, एंड इसको इनोग्रेट किया था ड्यूक ऑफ कैनॉट ने। कहां पे? दीवान आम रेड फोर्ट के अंदर। किसके बिहाफ पे? जो ये आपके किंग एम्परर, उनके बिहाफ पे। ओके, कहां पे किया था? दीवान आम रेड फोर्ट। तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन आज के खत्म हो गए। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।